नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज फागुन पूर्णिमा के मौके पर लग रहे चंद्र ग्रहण का व्यापक असर देश भर के मंदिरों में देखा जा रहा है। भारत में दृश्यमान इस ग्रहण की वजह से सुबह से ही सूतक काल प्रभावी हो गया है। जी हां, सूतक काल, जिसके चलते बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित कई प्रसिद्ध मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल में पूजा पाठ वर्जित होता है। इसीलिए अब ग्रहण समाप्ति और शुद्धिग्रहण के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए ये द्वार खोले जाएंगे। साल का पहला ग्रहण है, साल का पहला चंद्र ग्रहण है और हम आपको बताएंगे इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन राशियों पर कैसा प्रभाव होगा और क्या है इसको लेकर मान्यता भी। तो देखिए, साल का पहला चंद्र ग्रहण है, साल का पहला ग्रहण है और इस ग्रहण का किसी के लिए शुभ योग होता है, किसी के लिए मुश्किल योग होता है, दर्दनाक योग होता है। क्योंकि कहा जाता है सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के मौके पर और चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण के मौके पर। ये दोनों ग्रह ऐसे होते हैं जो पीड़ा के दौर में होते हैं और जब कोई पीड़ा के दौर में हो तो उसकी मोक्ष की, मुक्ति की कामना करनी चाहिए। इसी से जुड़े तमाम तथ्यों पर बातचीत करने के लिए आचार्य प्रमोद मिश्रा हमारे साथ में हैं और डॉक्टर रूही जैन ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में जुड़ेंगे। उससे पहले 6 अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 6 अहम तस्वीरें जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में भी ठीक ऐसा ही कह सकते हैं कि आलम देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी मंदिरों के कपाट बंद हैं। तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटका, हर जगह पर ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद हैं। अब चलिए मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। आचार्य प्रमोद मिश्रा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में जुड़े हैं, साथ में डॉक्टर रूही जैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका और रूही जैन जी आपका भी, दोनों का बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, आपके साथ में शुरुआत करती हूँ। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है और मन पर ग्रहण है, माता के भाव पर ग्रहण है। कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए इस पहले ग्रहण को? जी पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो हमारे दर्शक हैं उन सबको मैं नमन और धन्यवाद भी करता हूँ। ग्रहण को कैसे देखा जाए, नाम ही ग्रहण है जी। जब राहु की दृष्टि या राहु के जो है दृष्टि में, प्रभाव में चंद्रमा होता है तो चंद्र ग्रहण होता है। और बिल्कुल ऐसे ही जब राहु के प्रभाव में सूर्य भगवान होते हैं तो सूर्य ग्रहण। जी। इन कथाओं के अनुसार, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा में आता है, समुद्र मंथन की कथा आती है, तो कथा में ये पूरा निर्देश और विशेष के पूरा जो है व्याख्यान अध्याय में दिया गया है कि जब समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन के समय में अंतिम में अमृत निकलता है जो कि 14वां रत्न था। और अमृत जब निकलता है तो अमृत के बंटवारे को लेकर के भगवान का एक अवतार भी हो जाता है जिसका नाम होता है मोहिनी अवतार। और मोहिनी अवतार के बाद भगवान उस अमृत को वितरण करते हैं देवताओं और दानवों में। वितरण करते समय यह दृश्य देख रहा होता है स्वर भानु नाम का राक्षस दैत्य। ये देख रहा है कि भगवान मोहिनी के रूप में तो हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को अमृत गा रहे हैं और किसी को जल पिला रहे हैं। इसने देखा तो उसने स्वयं के रूप को बदल करके, यानी देवता का रूप रखा और देवताओं की पंक्ति में जाकर के स्वर भानु बैठ जाता है। वहां बैठ करके, और भगवान भी मोहिनी के रूप में है, अमृत का वितरण करते करते वहां पहुंचते हैं। स्वर भानु नाम के उस दैत्य को भी अमृत पान करा देते हैं। और यह जो निर्णय यानी निगरानी कहा जाए, देख रेख कहा जाए, तो सूर्य और चंद्रमा की ये ड्यूटी थी। उनको लगाया गया था कि तुम्हें ये देखना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सूर्य चंद्रमा ने भगवान को इशारा किया कि प्रभु, जो काम आप कर रहे हैं, अमृत पान करा रहे हैं, इसमें दैत्य ने भी अमृत पी लिया है, जो कि उचित नहीं है। इसका परिणाम कहीं ना कहीं हानिकारक भविष्य में हो सकता है। इसलिए भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप त्यागा और अपने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर के दो टुकड़े किए, जो कि सिर आज राहु के रूप में है और धड़ जो है वो केतु के रूप में है। पहले 7 ही ग्रह थे, फिर ये 2 भी बाद में, कहानी थोड़ी लंबी है, बाद में ये 2 जो है राहु और केतु के रूप में परिवर्तित हुए और नवग्रह में इनका स्थान भी बना। आज भी जबकि दैत्य थे, अमृत पान होने की वजह से, कारण से आज भी ये अजर और अमर है।
आज भी वह बदला लेते हैं। भागवत महापुराण के अनुसार वह बदला वही लेते हैं कि जो भगवान सूर्य और चंद्रमा ने जो इशारा किया था भगवान को कि अमृतपान इन्होंने कर लिया है, वही बदला आज भी लेते हैं। राहु की दृष्टि जब सूर्य पर आती है तो सूर्य ग्रहण होता है, राहु की दृष्टि चंद्रमा पर आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो बिल्कुल वही चल रहा है, आज भी वही चीजें हैं कि आपने जैसे बताया स्टार्टिंग में, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो बिल्कुल मन प्रभावी होता है, मन पर वो जो है विकृत प्रभाव आते हैं, जिससे मन कहीं ना कहीं परेशान होना, अशांत होना, पीड़ित होना, व्याकुल होना, ये सब चीजें होती हैं, बिल्कुल निश्चित होती हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण पर ये चीजें बिल्कुल सही है। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का कारक होता है, और जब मन ही परेशान होगा, मन ही कहीं संतुष्ट नहीं रहेगा, मन ही कहीं नहीं लगेगा, तो आदमी क्या भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं। जो है कुछ जी, भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं, मन जो है उद्वेलित रहता है। हमारे साथ में डॉक्टर रूही जैन भी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है रूही जी आपका भी। रूही जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम राशिवार बात कर लें, मैं चाहूंगी कि शुरुआत की 6 राशियों पर इम्पैक्ट आप बता दें, क्योंकि ग्रहण कभी कभी कुछ ऐसे योग लेकर के आता है कि कुछ लोगों के लिए लाभप्रद भी होता है। अगर हम सही तरीके से उसकी गणना कर पाएं, उसको समझ पाएं, उसको डिकोड कर पाएं, तो कई लोगों के लिए लाभप्रद भी होता है। रोहित जी। हाँ जी पूजा जी, देखिए जैसा क्या है, आज जो है फाल्गुन पूर्णिमा का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है जी। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है। और देखिए क्या है इसमें, जैसा कि आपने बोला कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो मन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं, आप परेशान रह सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा जो काफी समय से आपने कभी सोचा भी नहीं था, जो एंजाइटी होता है, जो मतलब प्रॉब्लम्स होती है, वो अचानक से आपको प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण के दौरान सारा दिन एक तो आप लोग ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। और चूंकि आज सारा दिन ही चंद्र ग्रहण है पूजा जी, तो आप लोगों को करना क्या है, एक जो पानी होता है ना, पानी कांच के बाउल में पानी आपके घर के मिडिल स्थान पे आप उसको रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल दीजिए। शाम को जब चंद्र ग्रहण आपका समाप्त हो जाए तो उस पानी को आप जाके बाहर पौधों में आप डाल दीजिए। उससे होगा क्या, जो नेगेटिव एनर्जीज होंगी, चाहे आप, क्योंकि क्या होता है हमारा जो बॉडी है वो 70% वाटर से बना हुआ है, तो चंद्र ग्रहण के दौरान आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव चीजें आ रही है, नकारात्मक ख्याल आ रहे हैं, या जो ऊर्जाएं यूनिवर्स में नेगेटिव है, तो वो सारी की सारी जो पानी में फिटकरी में आ जाएंगे और आप उसे बाहर फेंक दीजिए। उसके अलावा ओम सोम सोमाय नमः का आपको सारा दिन जप करना है। शाम को जब आपका चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए, मैं समाप्त होने के बाद की बात कर रही हूँ, जब 6:46 पर 6:46 पर जब ये समाप्त हो जाएगा, तो आप लोगों को करना क्या है, दूध लेना है, चांदी के गिलास में दूध लीजिए और उसके बाद में आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। 27 बार आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करिए। उसके बाद में एक गीला नारियल लीजिएगा, गीला नारियल को आपके ऊपर से, आपकी बॉडी पर से 27 बार आप उतारिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका स्मरण आप करते रहिए और उस गीले नारियल को आप उसके बाद में बाहर फेंक दीजिए, ताकि जो चंद्र ग्रहण का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी वहां पर चली जाएंगी। तीसरी चीज आपने जो मुझसे पूछी है पूजा जी, की चंद्र ग्रहण पर ऐसी कौन सी राशियां हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकती हैं। देखिए क्या है, अभी जो सिंह राशि है ना, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों में बात कर लेंगे जी। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके ऊपर पड़ने वाला है। देखिए जो सिंह राशि है ना, तो सिंह राशि के ऊपर ऑलरेडी अभी केतु है उनमें। अब जब चंद्रमा भी वहां पर आते हैं तो चंद्र केतु का एक ग्रहण दोष बनता है, तो सिंह राशि वालों थोड़ा सा इनको संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि इनको परेशानी, बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें इन लोगों को अचानक से, कहते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स इनके पास में बढ़ सकते हैं। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा संभल के रहना है। उसके अलावा जो मेष राशि है, मेष राशि की अभी शनि की 7.5 भी चल रही है और ऊपर से चंद्र ग्रहण भी पड़ गया है, तो मेष राशि वाले भी देखेंगे कि उनका जो काम है, तो काम जो है थोड़ा सा उनको लगेगा कि रुक के हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, या अननेसेसरी का जो कहते हैं एक मेंटल प्रेशर, तो मेष राशि वाले जो है वो थोड़ा मेंटल प्रेशर फील कर सकते हैं। मेष राशि वाले आप लोग थोड़ा संभल के रहिए। कर्क राशि जो होती है, वैसे तो देखा जाए तो इनका जो स्वामी होता है
कर्क राशि वालों को भी संभल के रहना है, क्योंकि थोड़ा सा ये लोग देखेंगे कि इनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। काफी समय से कोई काम अटक रहा था और उनको लग रहा था कि काम होने वाला है, तो वो काम जो है वो नहीं हो पाएगा इनका। तो इस मामले में जो कर्क राशि वाले हैं इनको संभल के रहना है। उसके अलावा मकर राशि जो है, जिनकी अभी अभी शनि की 7.5 खत्म हुई है, मकर राशि वालों के जो लंबे समय से काम थे, जो हो सकता था होने वाले थे, लेकिन वो वापस से रुक जाएंगे। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी इनको परेशान कर सकते हैं। और परिवार में कहते हैं ना, कलेश का माहौल, वाद विवाद की स्थिति जैसा भी इन लोगों के लिए बन सकती है। तो मकर राशि वालों को भी संभल के रहना है। उसके बाद जो हमारी मीन राशि आती है, मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है और उसका सेकंड फेज चल रहा है। लेकिन मीन राशि वालों को अगर मैं बोलूं तो इनके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा उस स्थिति में होगा जब ये पेशेंस के साथ काम ले, थोड़ा सा सब्र के साथ काम ले और चीजों को देख के एनालाइज करके आगे बढ़े। जल्दीबाजी में इम्पेशेंटली अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत ये हो सकता है। तो ये जो राशियां थी, ये हमारे लिए चंद्र ग्रहण पर इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब उसके बाद उन राशियों की बात करते हैं पूजा जी, जिनके ऊपर ही मतलब सकारात्मक असर डालेंगे। उसमें हमारी पहली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण जो है ये नई सौगात लेकर आएगा। इनका जो रुके हुए काम थे, इनके रुके हुए काम हो सकते हैं। विदेशों से इन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या जो काफी समय से इनका फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, तो फाइनेंशियल इश्यूज भी इनके सॉर्ट आउट हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट राशि आती है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भी मैं कहूंगी कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये काफी हद तक उनको राहत दे सकता है। उनके कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे थे या कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे, तो तुला राशि वालों को लीगल इश्यूज में काफी राहत मिल सकती है। उसके बाद हमारी अगली राशि आती है जो वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि वालों को कुछ खुशखबरी मिल सकती है। काफी समय से अगर कोई मांगलिक कार्य उनके अटके हुए थे, तो वो मांगलिक कार्य जो है वो वृश्चिक राशि वालों के हो सकते हैं। शादी ब्याह से रिलेटेड भी कुछ अच्छी इनको गुड न्यूज मिल सकती है ना। और मैंने जैसा कि आपको पहले बोला पूजा जी की जो मीन राशि है, तो मीन राशि को मिक्स रिजल्ट्स हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कैसा रहेगा एग्जीक्यूट। बिल्कुल, मीन राशि वालों का। जी आचार्य प्रमोद जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रमोद जी, देखिए अक्सर कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण का समय या किसी भी ग्रहण का समय, हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की बात कर लें, ये ऐसा समय होता है जिसमें कुछ भी खाना पीना वर्जित होता है। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भ धारण जिन्होंने किया हुआ है, गर्भावस्था में हैं, उनको भी कुछ विशेष एहतियात बरतनी होती है। किस तरह की वो एहतियात हैं और क्या कुछ वो एहतियात बरतें कि उनके लिए थोड़ा सा सकारात्मक रिजल्ट रहे? बिल्कुल पूजा जी, ग्रहण है तो उसका प्रभाव बिल्कुल पूरे प्रकृति पर पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है और हर एक जन जीव पर पड़ता है। तो यहाँ पर मगर हम ये चर्चा कर रहे हैं, विशेषकर देखिए मानव जो जीवन है विशेष महत्व है, सब जीवों में सबसे उत्तम जीवन कहा जाता है। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। रही बात, एक चर्चा करते हैं हम लोग सूतक के बारे में, क्योंकि चंद्र ग्रहण में सूतक का समय 9 घंटा पहले होता है। बिल्कुल। सूर्य ग्रहण में सूतक का समय 12 घंटा पहले होता है। तो 9 घंटा पहले यानी सुबह 6:20 से प्रारंभ हो गया है सूतक काल में, सूतक काल चल रहा है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, कोई वृद्ध है, कोई रोगी है या बालक है या उन्मत्त है, जिसको थोड़ा सा कहा जाता था कि हाँ बुद्धि से या विचारों से थोड़ा सा इतना बहुत मजबूत नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं, उन्मत्त व्यक्ति हैं, इन लोगों के लिए सूतक का बहुत ज्यादा महत्व या बहुत ज्यादा नियम इनको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको सूतक में बहुत सारे नियम धारण करेंगे तो शायद वो निभा नहीं पाएंगे। इस कारण से दूसरी बात है कि जो गर्भवती महिला है वो एक जीव को लेकर और पालन कर रही है, तो उसके लिए सूतक में जो भी उसका खान पान है वो उसको रखना चाहिए। फल है, दूध है या कुछ जो ऊर्जावान चीजें हैं या औषधि है, उसको लेना चाहिए। इनके लिए कोई सा नियम नहीं है, चाहे वो वृद्ध है, रोगी है, बालक, सबके लिए ऐसा ही होता है। लेकिन जो सूतक के साथ जो ग्रहण का टाइम है, ग्रहण के टाइम पर 3:20 से लेकर के और 6:48 तक 48 तक, यहाँ तक का जो समय है, यहाँ गर्भवती महिला को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कहा जाए कि आपने कई बार देखा होगा, प्रत्यक्ष रूप में देखा होगा कि किसी के ओंठ यहाँ कटे होते हैं ऊपर की तरफ, ये ग्रहण का निशान होता है। ये पुराने समय कोई अगर लापरवाही कभी कर दिए हैं या लापरवाही हो गई है तो उसकी वजह से भी ये चीजें बन जाती हैं। सिर पर निशान पड़ जाता है, मस्तक पर निशान पड़ जाता है, ऐसे निशान आ जाते हैं। तो इसका क्या करें कि उस समय जो कि ग्रहण का समय है, टाइम है, उस टाइम पर तो सोना नहीं चाहिए और उस समय कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई काम करें ही ना। सबसे अच्छा तो उत्तम यही है, आप आज के समय में सब कुछ टेक्निकल चीजें आपके पास उपलब्ध हैं,
आप टेलीविजन पर कोई भागवत की कथा हो, कोई उत्तम कहानी हो, कोई ऐसी स्टोरी हो, कोई ऐसी धार्मिक सकारात्मक रहें, प्रवचन हो, नुकीले चीजों से दूर आप पढ़ रहें सकते और हैं, अपनी जप मुद्राएं कर सकते बदलते हैं। रहें। जी, जी, अपनी मुद्राएं बदलते जी, रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर रूही जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि शो खत्म करने का इशारा मुझे मिल गया है। मैं चाहूंगी कि एक क्वेश्चन और कवर कर लें हम। क्वेश्चन ये, वैश्विक प्रभाव की अगर हम बात कर लें, मौजूदा समय के अंदर देश जिस तरह की स्थितियों से घिरा हुआ है, हम पूरी कूटनीतिक परिवेश में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तय बात है। लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान, साथ में रशिया, अगर मैं वैश्विक परिदृश्य की बात करूं तो कैसे आप इस चंद्र ग्रहण को देखती हैं? आगामी दिनों के अंदर किस तरीके का वैश्विक प्रभाव रह सकता है? इस क्वेश्चन पूजा जी, देखिए क्या है, अभी जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, तो पहली बात तो ये कि अभी होली भी है और होली पे आपका एक चंद्र ग्रहण आ गया, तो लोगों की होली जो थी वो थोड़ी किरकिरी हो गई है, क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड भी हैं। और उसके साथ साथ जो ईरान, इजराइल और जो दुबई में अभी जो अटैक्स हुए हैं, और अभी यूएई पर भी अभी जो चीजें चल रही हैं वो काफी नेगेटिव है। उसका रीजन है कि अभी चल रहा है अंगारक दोष, है ना। अभी जब मंगल और राहु की युति होती है तो उस समय अंगारक दोष होता है। और मैं आगे फ्यूचर में देख पा रही हूँ कि ये जो चीजें हैं, जो फाइट्स हो रही हैं, जो वॉर हो रहे हैं, ये एक्सटेंड हो सकता है। बाकी के जो देश हैं, बाकी की जो कंट्री हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो लोगों को थोड़ा सा संभल के रहने का ये टाइम है। अनप्लीजेंट माहौल रहेगा, तनाव भरा माहौल रहेगा और विश्व युद्ध जैसी स्थितियां भी इसमें निर्मित हो सकती है। बीच में थोड़ा सा विराम लगेगा, लेकिन आने वाले समय में चीजें, जो माहौल है वर्ल्ड का, वो थोड़ा इंटेंस हो सकता है पूजा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। आपने इस चर्चा को खास बनाया, अहम बनाया, और हमने ये तमाम जानकारी आपके साथ में, दर्शकों के साथ साझा करी है। तो देखिए, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि रात कितनी भी घनी हो, सूर्य जरूर निकलता है, प्रकाश जरूर होता है। तो ग्रहण है, ग्रहण का मौका है, इससे आपकी कुंडली में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन आप अगर अपने मन को स्थिर रखें, अपने मन को नियंत्रित रखें, तो कोई भी ग्रह दोष चाल आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। ईश्वर का सहारा हो, अपने मन पर नियंत्रण हो, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी जीती जा सकती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।